हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू चैनल 143 कोडिंग। गाइस, इस वीडियो में हम लारावेल और केक पीएचपी में कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से लारावेल में लाइफ रिक्वेस्ट साइकिल काम करता है और किस तरह से केक पीएचपी में। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से CLI एग्जीक्यूट होता है लारावेल में और किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है केक पीएचपी में। CLI कहने का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम अपनी लाइफ शुरू करते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं लारावेल को अपने सिस्टम पर। तो उसके लिए हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट laravel.com को ओपन करेंगे। यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जाएंगे, फिर यहाँ एक पेज ओपन होगा इंस्टॉलेशन का। इसको हम करेंगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टैब है कंपोजर का। इसको हमने करना है कॉपी। इसको मैंने कॉपी किया, फिर हम जाएंगे टर्मिनल में। टर्मिनल में मैं यहाँ पे जाऊँगा उस पाथ पर जहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे अपने अपाचे के अंदर मैंने इसको इंस्टॉल करना है। तो मैंने ये पाथ सेट किया, एंटर किया, मैं यहाँ पे एंटर हो गया हूँ। इसको मैं करता हूँ क्लियर। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ये जो मैंने कॉपी की थी यहाँ से कमांड, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ लारावेल, जहाँ पे ये मेरा सिस्टम इंस्टॉल होगा। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं इसको एक मिनट रिमूव कर देता हूँ। रुकिए, मैं दोबारा से यहाँ पे ये पेस्ट करूँगा और फोल्डर का नाम दूंगा जी मैं लारावेल और एंटर किया। और तो देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया है। इंस्टॉलेशन हो जा भाई, हो गया। तो ये जो इंस्टॉलेशन है ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर भी डिपेंड करती है कि किस तरह से आपकी इंटरनेट की स्पीड है, तो उस तरह से ये इंस्टॉलेशन होने में टाइम लेता है। तो चलिए जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि केक पीएचपी को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो उसके लिए हमें केक पीएचपी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पे जाएंगे हम इंस्टॉलेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ये है कंपोजर का हमारा टैब, जहाँ पे उसको हम करेंगे कॉपी। तो ये तो कंफर्म है कि दोनों फ्रेमवर्क्स जो इंस्टॉलेशन करने के लिए जो इनका जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। कंपोजर की हेल्प हमें चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए जी, मैं जल्दी से यहाँ पे केक पीएचपी को इंस्टॉल करता हूँ और इसके फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ केक पीएचपी। तो यहाँ पे केक पीएचपी भी इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया है और ये होगी। चलिए जी, मैं जल्दी से यहाँ पे फोल्डर ओपन करता हूँ जहाँ पर ये इंस्टॉल हुई है। तो यहाँ पर ये है लारावेल और केक पीएचपी है ये। तो भाई, सबसे पहले हम लारावेल का साइज चेक करते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो देखिए यहाँ पे 52 MB की फाइल है जो लारावेल की बनी है। अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है। जो इसका जो फ्रेश साइज है कि लारावेल का वो 52.9 MB का है। अब हम देखते हैं कि केक पीएचपी की इंस्टॉलेशन फाइल जो है उसका साइज कितना है। अब देखिए यहाँ पे 30.2 MB की जो फाइल है वो केक पीएचपी की है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि लारावेल कहाँ 52 MB और कहाँ पे 30 MB। वैसे ये कोई मैटर नहीं करता क्योंकि जो लारावेल है, लारावेल में कुछ प्री डिफाइन हमें पैकेजेस मिल जाते हैं जो कि केक पीएचपी में हमें बाद में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो इसका कोई मैटर नहीं करता इतना। अगर ये लारावेल 52 MB है और केक पीएचपी 30 MB है तो ये कोई मैटर नहीं करता है। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम लारावेल को अपने ब्राउजर पर ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर ओपन करता हूँ, क्रोम ब्राउजर में टाइप करूंगा लोकल होस्ट लारावेल। अब देखिए, जैसे मैंने लारावेल लिख के एंटर किया, हमारे पास कुछ डायरेक्टरीज और फाइल्स हमें शो हो रही हैं। ये लारावेल की ही फाइल्स हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जी, हम लारावेल को डायरेक्टली ब्राउजर पर इस तरह से रन नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए लारावेल हमें बिल्ट इन सर्वर देता है जिसकी हेल्प से हम लारावेल को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं ब्राउजर पर। अगर आप ये सोच रहे हो कि लारावेल को अगर हम ज़ैम्प सर्वर या वेम सर्वर जो विंडोज़ यूज़र हैं वो यूज़ करते होंगे ऐसे कि उसकी डायरेक्टरी में रखकर इसको हम रन करें, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? तो उसकी आउटपुट भी से एज इट इज ही होगी। ये देखिए, मैं यहाँ पे लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ और मैंने अपने अपाचे सर्वर की डायरेक्टरी में इस फोल्डर को रखा है लारावेल को। यह तब भी इसकी आउटपुट यही आ रही है। तो लारावेल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें इसका बिल्ट इन सर्वर यूज़ करना पड़ेगा लारावेल का। तो उसको हम देखते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं सर्वर को। तो उसके लिए मैं जाऊँगा टर्मिनल में, टर्मिनल को ओपन किया,
इसका पहले तो फॉन्ट बढ़ा लेते हैं थोड़ा, इनफ है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा अपनी डायरेक्टरी जहाँ पर मैंने इसको सेव किया लारावेल को। ये देखिए अब मैंने इसको किया एंटर। यहाँ पर मैं कमांड लिखूंगा php artisan serve। जैसे मैंने इसको हिंट किया तो आप देख लिए यहाँ पर हमारा सर्वर जो लारावेल का सर्वर है वो रन हो गया। यहाँ पे एक यूआरएल भी बन के आ गया और ये जो लारावेल है ये 8000 पोर्ट पर रन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर यूआरएल में लिखूँ localhost:8000 तो लारावेल चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये लारावेल रन हो गया। तो इस तरह से लारावेल हमारा रन होता है ब्राउज़र पर। हमें इनका बिल्ट इन सर्वर यूज़ करना पड़ेगा। अब वहीं अगर मैं नेक्स्ट टाइम में केक PHP को ओपन करूं तो केक PHP हमारी एज इट इज़ ही रन हो जाएगी। ये देखिए इंस्टेंटली वो रन हो गया। तो इसके लिए कोई हमें अलग से सर्वर को एग्जीक्यूट करवाने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि लारावेल में है। हाँ, अगर आप चलाना चाहते हो, केक PHP हमें ये फंक्शनैलिटी देती है कि इसमें भी एक बिल्ट इन सर्वर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। मैं फिर से एक नई विंडो ओपन करता हूँ टर्मिनल की। इसका भी थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ पे वही काम करूँगा जो मैंने लारावेल के लिए किया था। उस डायरेक्टरी में जाऊँगा जहाँ पर केक PHP इंस्टॉल है। तो केक PHP की डायरेक्टरी में आया तो केक PHP हमें बिल्ट इन सर्वर प्रोवाइड करती है। उसकी कमांड जो है वो है bin केक सर्वर। इसको जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे हमारा केक PHP का जो बिल्ट इन सर्वर है वो ऑन हो गया और जो उसका पोर्ट नंबर है वो है 8765। अब मैं ब्राउज़र में अगर इस पोर्ट को मैं यहाँ पे रन करूँ तो देखना ये क्या आएगा 8765। तब भी हमारी केक PHP चल रही है। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन है केक PHP में। अगर आप इसको डायरेक्ट चलाना चाहते हो तो डायरेक्ट भी चला सकते हो और अगर आप इसको इनका बिल्ट इन सर्वर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से चल जाएगी हमारी केक PHP। जबकि जो लारावेल है इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें इनका बिल्ट इन सर्वर ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया लारावेल में और केक PHP में कि लारावेल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें इनका बिल्ट इन सर्वर यूज़ करना पड़ेगा, जबकि केक PHP में हमें बिल्ट इन सर्वर मिलता है। उसको यूज़ करना या नहीं करना वो आप पर है। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये रन आपकी ज़ैप या वेब सर्वर के डायरेक्टरी में भी ये चल जाएगा। ठीक है जी। चलिए ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस किस तरह से काम करते हैं लारावेल में और किस तरह से ये काम करते हैं केक PHP में। गाइस उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी PHP के फ्रेमवर्क्स हैं उनमें एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी, वो है राउट्स। राउट्स क्या करते हैं कि ये एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को गेट करते हैं और फर्दर जो वो राउट्स हैं वो एक स्पेसिफिक कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और फिर कंट्रोलर क्या करता है कि उस रिक्वेस्ट की क्वेरी के बिहाफ पर जो भी रिस्पांस होगा वो बैक थ्रो कर देता है हमारे व्यू पर। तो आपको जो सा जो बिहेवियर है ये हर फ्रेमवर्क में सेम ही होगा, बेशक वो आपका कोऑर्डिनेटर हो, लारावेल हो, केक PHP हो या सिम्फनी हो या कोई भी फ्रेमवर्क हो PHP का, उनमें ये जो पैटर्न है वो सेम ही होगा। तो चलिए अब हम ये चीज़ देखते हैं कि लारावेल में ये चीज़ किस तरह से होती है। तो अब मैं यहाँ पे ऑटोमेटेटर ओपन करता हूँ। ऑटोमेटेटर पर मैंने लारावेल को सेटअप किया है और वहीं पर केक PHP को मैंने सबलाइन्स में ओपन किया है। ये देखिए ये केक PHP की राउट्स फाइल है जो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। अब लारावेल में अगर हमको राउट्स चाहिए तो वो होंगे हमारे राउट्स फोल्डर के अंदर। मैं इसको क्लिक करता हूँ राउट्स फोल्डर को। अब देखिए यहाँ पे एक फाइल होगी राउट्स फोल्डर के अंदर web.php। इस पे मैंने क्लिक किया, ये फाइल ओपन हुई। अब देखिए यहाँ पे इस फाइल में हमारे सभी राउट्स यहाँ पे हम बनाएंगे। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट में हमें एक राउट्स देखने को मिलेगा जो कि लारावेल प्रोवाइड करता है अपने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को रेंडर करवाने के लिए। ये जो टेम्पलेट है ये इस राउट से रेंडर हो रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं केक PHP की, तो केक PHP का जो route.php है वो है कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर routes.php नाम की एक फाइल है जिससे हम केक PHP के राउट्स डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स का डिफरेंस तो है,
जो केक PHP और लारावेल में सिंटैक्स का डिफरेंस तो है। ये देखिए यहाँ पे हमें स्टैटिक मेथड देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये डिफरेंस है। वहीं अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर हम अपना एक राउट बनाते हैं लारावेल में, राउट स्कोप रेजोल्यूशन गेट, मतलब कि ये एक स्टैटिक मेथड हुआ है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक राउट्स डिक्लेयर करता हूँ वेलकम, फिर एक कॉल बैक फंक्शन ले लेते हैं, रिटर्न मैं यहाँ से फिलहाल स्ट्रिंग करवाऊंगा। अभी स्ट्रिंग में हम लिख देते हैं वेलकम टू लारावेल। तो ये हमारा एक यहाँ पे हमने एक राउट्स बना लिया वेलकम नाम का। अब मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ लारावेल में और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वेलकम, तो हमारे पास रिस्पॉन्स में मिल गया हमें वेलकम टू रिस्पॉन्स लारावेल में। तो देख लीजिए लारावेल में कितना इजीली हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये जस्ट एक स्ट्रिंग ही मैंने यहाँ पे अभी प्रिंट करवाई है ब्राउज़र पर। यहाँ से जो मैंने रिस्पॉन्स लिया है वो मैंने जस्ट एक स्ट्रिंग लिया यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। अब वहीं अगर हम केक PHP की बात करें तो केक PHP में अगर हमने ऐसा रिस्पॉन्स हमें गेट करना है तो उसके लिए हमें केक PHP में कम्युनिकेट करना होगा हमारे कंट्रोलर के साथ। जबकि मैंने लारावेल में हमने अभी कंट्रोलर के साथ क्यों कम्युनिकेट नहीं किया, जस्ट वहीं पर ही हमने राउट्स में ही हमने कॉल बैक फंक्शन की हेल्प से इसको रेंडर करवा लिया ब्राउज़र पर। तो ये डिफरेंस है लारावेल में और केक PHP में। केक PHP में यही चीज हमें विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर की हेल्प से ये आउटपुट लेनी पड़ेगी ब्राउज़र पर। तो ये एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। अगर हम लारावेल में कम्युनिकेट करना चाहते हैं कंट्रोलर के साथ तो वो किस तरह करेंगे, तो अब हम वो चीज देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि जो लारावेल में कंट्रोलर है वो बनते हैं जी हमारे ऐप फोल्डर के अंदर, std फोल्डर के अंदर। std फोल्डर के अंदर जाएंगे तो वहां पे हमें फोल्डर देखने को मिलेगा कंट्रोलर। अब कंट्रोलर के अंदर हमारे जितने भी हम कंट्रोलर बनाना चाहते हैं जो हम बनाएंगे वो हम इस फोल्डर के अंदर डिक्लेयर करेंगे कंट्रोलर के अंदर। तो हम देख लेते हैं कि ये किस तरह बनाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे मैनुअली भी बना सकते हो या फिर आप CLI की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो कंट्रोलर है वो CLI के हेल्प से बनाऊंगा। ये देखिए ये हमारा सर्वर चल रहा है लारावेल का। तो मैं यहीं पे एक नई टैब ओपन करता हूँ, इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। तो लारावेल में कंट्रोलर बनाने के लिए जो कमांड है वो है PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर होम्स। सपोज मैंने होम नाम का कोई कंट्रोलर बनाना है तो हमें ये कमांड टाइप करनी होगी कि लारावेल में। आप मैनुअली भी बना सकते हो बट मैं यहाँ पे CLI की हेल्प से कमांड की हेल्प से यहाँ पे कंट्रोलर बना रहा हूँ। तो इसको जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे उसने पूरा पाथ बता दिया कि कहाँ पर ये फाइल जनरेट हुई है, जो हमारा कंट्रोलर है वो कहाँ बना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ अभी, ऐप HTTP कंट्रोलर और home.php। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोलर बन गया है। अब यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे सिर्फ हमें एक ब्लैंक क्लास बना के दी है उसने, लारावेल ने। मेथड यहाँ पे कोई डिक्लेयर नहीं है। वो भी आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे, जैसे कि PHP में हम अगर वहाँ पे कमांड लाइन से हम कंट्रोलर बनाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी काफी पूरा स्ट्रक्चर बना जाता है मेथड्स का। लेकिन लारावेल में ऐसा नहीं है। लारावेल में भी है, वो हमें फ्लैग सेट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम इसको देखते हैं कि किस तरह से करना है। मैं यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ से हम इको करवा लेते हैं वेलकम टू 143 कोडिंग। ठीक है, ये मैंने मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो अब हम जो ये रिस्पॉन्स है ये हम कंट्रोलर से गेट करेंगे लारावेल में। तो वो किस तरह से होंगे वो देखते हैं हम। उसके लिए हमें routes.php को हम ओपन करेंगे फिर से। ये हमने एक बनाया था, हमारा एक राउट्स हमने यहाँ बनाया था वेलकम नाम का। तो हम यहीं पे ही इस कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इसको इंक्लूड करवाना पड़ेगा क्लास को। ये जो कंट्रोलर है इसको राउट्स में हमें यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे यूज ऐप
और HTTP मतलब पूरा पाथ देंगे जहाँ पे वो हमारा कंट्रोलर बना है। HTTP के अंदर कंट्रोलर्स, फिर होम नाम की जो हमारी कंट्रोलर है उसे हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अब ये किया, अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। अब हमें कॉल बैक फंक्शन नहीं चाहिए क्योंकि ये काम हम करवा रहे हैं अब कंट्रोलर की हेल्प से लारावेल में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा होम्स, स्कोप रेजोल्यूशन, क्लास और इंडेक्स जो हमारा हमने कंट्रोलर में मेथड बनाया है लारावेल में, ये वाला इंडेक्स। मैं यहाँ आया, सेव किया और ब्राउजर पर आकर मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ गया है, वेलकम टू 143 कोडिंग। अब देखिए जो हमसे ये रिस्पॉन्स है ये कहाँ से आया है, ये हमारा आ रहा है जी कंट्रोलर से लारावेल में। ठीक है, तो इस तरह से ये हम कंट्रोलर डिक्लेयर और पैच करते हैं डेटा, हम कम्युनिकेट करते हैं हम कंट्रोलर से लारावेल में इस तरह से। ये इसका सिंटैक्स है। वहीं अगर हम बात करें केक PHP की तो उसमें ये चीज़ इस तरह से है। ये देखिए अगर मैं यहाँ हूँ, अब मैं ये केक PHP वाला यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आए कनेक्ट, यहाँ पे भी मैं वेलकम नाम का एक राउट्स बना लेता हूँ, वेलकम, और मैं यहाँ पे स्टैटिक मेथड ही लूँगा, पेजेस कोलन कोलन इंडेक्स। मैं जल्दी से यहाँ पे ओपन करता हूँ अपना कंट्रोलर। ये देखिए यहाँ पे पेजेस नाम का कंट्रोलर है। ऐसे करते हैं हम, एक कमांड लाइन से अपना कंट्रोलर बनाते हैं केक PHP में। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक और टैब ओपन करता हूँ, उसका साइज बढ़ा लेता हूँ। तो अब हम आ गए हैं केक PHP में। ये केक PHP में है। केक PHP में कंट्रोलर किस तरह से बनता है वो अब देखिए, बिन केक बेक कंट्रोलर और उस कंट्रोलर का नाम, इसका नाम दे देता हूं मैं होम्स और एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कंट्रोलर बन गया है। तो इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे इसका सिंटैक्स आप देख लीजिए कि कमांड किस तरह से हमने टाइप करनी है, बिन हाइफन सॉरी स्लैश केक बेक कंट्रोलर, उसके बाद कंट्रोलर का नाम। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे होम कंट्रोलर ओपन करता हूँ। ये देखिए कमांड लाइन से जब हमने कमांड दी केक PHP को कंट्रोलर बनाने के लिए, तो उसने हमारा ये यहाँ पे कंट्रोलर बना दिया। ये देखिए यहाँ पे सभी जितने मेथड्स हैं केक PHP के क्रूड के, वो यहाँ पे बन के आ गए हैं। तो हमको यहाँ पे चाहिए इंडेक्स, तो मैं फिलहाल इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि ये नहीं तो एरर थ्रो करेगा डेटाबेस का। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट भी यूज़ नहीं करना चाहता अभी, तो मैं टेम्पलेट को फॉल्स कर देता हूँ। इसको मैंने फॉल्स किया। यहाँ से हम एक रिस्पॉन्स शो करवाएंगे, रेंडर करवाएंगे ब्राउजर पर। तो मैं यहाँ पे फिर से वही मैसेज लिखता हूँ, वेलकम टू केक PHP। ब्राउजर पर आए, केक PHP मैंने ओपन करी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलकम, और यहाँ पे आ गया मिसिंग मेथड इन पेजेस कंट्रोलर पेज जी। यहाँ पे वेलकम जी जी जी, यहाँ पे मेरे को नाम देना होगा होम्स कंट्रोलर का। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैंने पहले पेजेस कर दिया था, जो कि वहाँ पे ये इंडेक्स मेथड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया था, यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया, वेलकम टू केक PHP। ये कहाँ से आया? ये हमारे इस राउट से आया है केक PHP में। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है केक PHP में और लारावेल में। क्या डिफरेंस है देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पे कंट्रोलर बनाया, फिर राउट्स में उस कंट्रोलर को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम इस कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, देन फिर वो क्लास को हम इंजेक्ट कर सकते हैं हमारे राउट्स में। जबकि केक PHP में ऐसा बिल्कुल नहीं है। केक PHP में हम राउट्स बनाएंगे, क्लास वहां पे हम डिक्लेयर कर देंगे, जस्ट हम कम्युनिकेट कर लेंगे हमारे कंट्रोलर से। लेकिन लारावेल में ऐसा नहीं है। लारावेल में हमें मैनुअली वहाँ पे क्लास को यूज करना पड़ेगा, देन फिर उसे हम राउट्स में सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है लारावेल में और केक PHP में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ।
तो ये चीज मेरे लिए तो थोड़ी पजल सी लगी, पजल नहीं है कहने का मतलब, थोड़ी सी अजीब सी लगी कि यार मैं जितने भी वहां पे कंट्रोलर डिक्लेयर करूंगा उसको फिर मैं यहाँ पे आके बार बार यूज की मतलब यहाँ पे इंक्लूड करूंगा उनको, देन मैं उनको यूज कर सकता हूँ अपने राउट्स में। लेकिन केक पीएचपी में ऐसा नहीं है। केक पीएचपी में हम राउट डिक्लेयर करेंगे, क्लास लिख देंगे, जस्ट बात खत्म। कर तो हम लारावेल में भी सकते हैं, फिर वही है कि यहाँ पे हमें अपना मैनुअली कोड पहले लिखना पड़ेगा, कुछ लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्लूड होता रहेगा, हमारा कंट्रोलर इंक्लूड होते रहेंगे यहाँ पे क्लास में। तो ये मेजर डिफरेंस है केक पीएचपी में और लारावेल में। ठीक है जी, तो हमने ये देख लिया कि कंट्रोलर किस तरह से बनते हैं, मैनुअली भी बना सकते हो आप, और उनको आप कमांड लाइन की हेल्प से भी बना सकते हो, दोनों फ्रेमवर्क्स में, लारावेल में भी और केक पीएचपी में भी। तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, देखिए जब मैंने कमांड लाइन से कंट्रोलर बनाया, होम्स कंट्रोलर, तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक फाइल थी, जो सा ये मैंने मेथड है ये मैंने खुद बनाया यहाँ पे। पर अगर हम चाहते हैं कि जैसे केक पीएचपी में, ये देखिए केक पीएचपी में जब हम कंट्रोलर बनाया तो यहाँ पे हमें काफी सारे मेथड्स प्री बिल्ट ही हमें बनाए मिल गए कमांड लाइन की हेल्प से। ये चीज हम सेम लारावेल में भी कर सकते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, तो वो देखिए लारावेल में मैं एक वही कमांड मैंने टाइप की है, PHP आर्टिजन मेक कोलन कंट्रोलर। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक पोस्ट कंट्रोलर, पोस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिसोर्स। ठीक है जी, ये मैंने फ्लैग सेट कर दिया। अब इससे क्या होगा देखना, ये हुआ यहाँ पे एक फोल्डर बना होगा, सॉरी फाइल बनी होगी पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे post.php, ये हमारा कंट्रोलर है पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें काफी सारे मेथड यहाँ पे हमें बने बनाए मिल गए। ये एज इट इज जैसे केक पीएचपी में है, ये सेम वैसे ही यहाँ पे ये मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। जबकि केक पीएचपी में ये चीज नहीं है। केक पीएचपी में अगर हम नॉर्मल भी हम राउट्स कंट्रोलर बनाएंगे तो हमको काफी सारे मेथड वहां पे बने बनाए मिल जाते हैं केक पीएचपी में, जैसे कि व्यू है, ऐड है, एडिट है और डिलीट मेथड है। और ये डिफरेंस है केक पीएचपी में और लारावेल की कमांड में। अगर हम यही चीज, अगर हम चाहते हैं कि केक पीएचपी में कमांड लाइन से हमको ये मेथड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ब्लैंक फाइल चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक क्लास हमारे पास सिर्फ एक कंट्रोलर हो, उसके अंदर कोई मेथड ना हो, तो केक पीएचपी में वो कैसा होगा, ब्लैंक फाइल कैसे हम बनाएंगे? तो उसकी भी एक कमांड है, सॉरी। तो वो हम किस तरह से करेंगे, वो हम करेंगे बिन केक बेक कंट्रोलर। यहाँ पे भी मैं पोस्ट कंट्रोलर बना लेता हूँ, पोस्ट। यहाँ पे मैं फ्लैग सेट कर दूंगा नो एक्शन का। अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो देखना भी आपके पास फाइल में क्या आएगा। यहाँ पे मैं ओपन करूंगा post.php। अब ये देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारे पास लारावेल की तरह एक ब्लैंक फाइल आई है। जो सा ये बिहेवियर है ये लारावेल में बाय डिफॉल्ट है, इनकी कमांड लाइन में जो उसका CLI कमांड है उसमें ये चीज बाय डिफॉल्ट है। लेकिन केक पीएचपी में उल्टा है। केक पीएचपी में क्या है कि अगर हम नॉर्मल कंट्रोलर बनाते हैं तो हमें यहाँ पे प्री डिफाइन कुछ मेथड्स हमें यहाँ पे बने बनाए मिल जाएंगे केक पीएचपी में। लेकिन अगर हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई मेथड ना हो, जस्ट हमें ब्लैंक क्लास चाहिए, तो उसके लिए फिर हमको ये कमांड टाइप करनी पड़ेगी, बिन केक बेक कंट्रोलर पोस्ट नो एक्शन की। ठीक है, ये फ्लैग है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे एक ब्लैंक कंट्रोलर बना सकते हैं केक पीएचपी में। तो आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों फ्रेमवर्क्स में, कमांड लाइन पे भी और उनके सिंटैक्स में भी, वो तो होगा भी। तो ये चीज हुई। एक चीज और हम देख लेते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने होम कंट्रोलर बनाया है यहाँ पे ना, अगर मैं यहाँ से कुछ भी रिटर्न ना करूँ, इसे ऐसे छोड़ दूँ, ब्लैंक कर दूँ, तो अभी देखना ब्राउजर पर क्या आउटपुट आएगी। देखिए कोई एरर नहीं थ्रो हो रहा है, यहाँ पे ब्लैंक हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हम केक पीएचपी की बात करें, केक पीएचपी को मैं ओपन करता हूँ सबलाइन्स में, यहाँ पे होम कंट्रोलर में। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ये चीज हटा दूं तो अभी देखना केक पीएचपी हमें एरर थ्रो करेगी। ये देखिए मिसिंग टेम्पलेट, जबकि लारावेल में ऐसा नहीं है। लारावेल में कोई हमें एक्सेप्शन थ्रो नहीं करने को मिल रही। अगर हम यहाँ पे करवाना चाहे एक्सेप्शन तो आ भी सकती है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट जो हमें लारावेल दे रहा है उसमें हमें किसी भी टेम्पलेट या व्यू को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है।
जबकि केक PHP में ये मैंडेटरी है कि हमें व्यू, एक सेकेंड, जबकि जो केक PHP में हमें ये मैंडेटरी है कि हमें एक व्यू फाइल हमें यहाँ पे बनानी ही पड़ेगी उस पर्टिकुलर मेथड पर केक PHP में, जैसे कि यहाँ पर। तो फिलहाल अभी मैं इसका ऑटो रेंडर जो है मैं इसको फॉल्स ही कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये डिफरेंस है लारावेल में और केक PHP में, ठीक है गाइस। तो इसी तरह से और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, जैसे कि मॉडल में डिफरेंस है, इनके जो हमारा डेटाबेस है जब हम उसे कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें भी काफ़ी सारा डिफरेंस है। तो अगर हम उस चीज़ के ऊपर जाएंगे तो वीडियो यार और लंबी हो जाएगी, तो वो हम कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बास टॉपिक भी है। क्योंकि लारावेल जो केक PHP है वो काम करती है नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर। हालांकि जो लारावेल है वो भी, उसमें भी ऐसे ही है, नेमिंग कन्वेंशन उसमें भी चलती है, लेकिन डिफरेंस है यार दोनों में। तो वो चीज़ हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मेरा अभी का था वो यही था कि थोड़ा जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको मैं बता दूं। तो मेरे को आप बताइए कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क ज़्यादा पसंद है, लारावेल या फिर केक PHP। देखिए, अगर आप मेरी प्रेफरेंस मानेंगे तो दोनों ही अच्छे हैं, लारावेल भी अच्छा है, केक PHP भी ठीक है। लेकिन अगर ये काफ़ी सारे मैंने ये सुना है डेवलपर से कि यार लारावेल में जो वास्ट जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, वो लारावेल में ज़्यादा अच्छे से स्टेबल रहते हैं रादर देन केक PHP। बट मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है यार, केक PHP में भी बड़े प्रोजेक्ट बन जाते हैं और स्टेबल भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो हमारे कोडिंग और हमारे मैनेजमेंट के ऊपर है कि हमने किस तरह से कोडिंग की हुई है और किस तरह से हम उसको मैनेज कर रहे हैं। लारावेल में ऐसा है कि हमें कुछ एडिशनल चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी हेल्प से वो चीज़ जल्दी हो जाती है और स्टेबल रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केक PHP में वो चीज़ नहीं है, आपको वो चीज़ केक PHP में भी मिल जाएगी। लेकिन वही है ना कि हमको उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो पैकेजेस हैं। अब देखिए, अब इसका जो लारावेल का साइज़ है वो 52 MB हमने देखा था स्टार्टिंग में जब इसकी इंस्टॉलेशन हुई थी फ्रेश, तो 52 MB दिखा था। वहीं जो केक PHP थी वो 30 MB की थी। उसका रीज़न यही है गाइस, जो के लारावेल में कुछ प्री बिल्ट पहले से ही काफ़ी सारे पैकेजेस हमें मिल जाते हैं, केक PHP में हमें वो चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है, बस यही फ़र्क है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं web.php की, तो जो इनके राउट्स हैं, इसमें आप ये देख लीजिए कितना हमें हेडिक वाला काम है कि बार बार हम कंट्रोलर बनाएंगे और बार बार हम उस क्लास को यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर हम उसको यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ भाई मुझे सच में पसंद नहीं है ये चीज़ लारावेल में। मुझे जितनी बार वहाँ पे कंट्रोलर बनाना पड़ता है उतनी बार मेरे को यहाँ पे आके उसको इंक्लूड करना पड़ता है अपने राउट्स वाली फाइल में web.php में। हालांकि ये चीज़ केक PHP में ऐसा नहीं है। हाँ, और हमें राउट्स जरूर बनाने पड़ेंगे, वहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि कंट्रोलर के साथ हमने कम्युनिकेट करना है। लेकिन वहाँ पे हमें मैनुअली, यहाँ जैसे कि लारावेल में हमें को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ रहा है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी पड़ती केक PHP में। सो इस चीज़ में मैं तो फिर केक PHP के साथ जाऊँगा कि उस पर ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि लारावेल पे प्रोजेक्ट करना छोड़ देंगे, करते तो इस पर भी काम है, लेकिन यार ये चीज़ थोड़ी लगती है। फिर इसके लिए मेरे को अलग से कोडिंग करनी पड़ती है कि वो ऑटो जब जितनी बार भी वहाँ पे क्लास बने वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती रहे। तो ये थोड़ा सा है, इसमें मेरे को अच्छा नहीं लगा लारावेल में। बाकी आप बताइए आपकी क्या राय है, आपको कौन सा फ्रेमवर्क ज़्यादा पसंद है, लारावेल या फिर केक PHP। बेशक आप कोऑर्डिनेटर को करते हैं तो आप कोऑर्डिनेटर भी बता सकते हैं मेरे को। यह एक चीज़ और जो लारावेल में ना बहुत अच्छी लगती है वो है इनका फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन। सपोज कीजिए हमें यहाँ पर रिएक्ट या फिर Vue.js को कॉन्फ़िगर करना हो लारावेल के साथ, वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक फीट के देखिए, आजकल V-टूल बहुत चल रहा है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो लारावेल में ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाती हैं ये चीज़ें, तो यहाँ पे इन चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना बहुत इजी है। जबकि केक PHP हमें कोई भी फ्रंट एंड को सपोर्ट करने के लिए किसी भी ऐसे टूल्स को बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड नहीं करता है। इसके लिए हमें खुद से मैनुअली हमें यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमें लारावेल में बीट वगैरह मिल रहा है, कर तो हमें यहाँ पे भी सकते हैं केक PHP में, लेकिन वो फिर हमें उसकी अलग से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, हमको मैनुअली करना पड़ेगा। केक PHP में आई थिंक वेबपैक अच्छा वो है, ऑप्शन है हमारे पास कि उसकी हेल्प से हम यहाँ पे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं केक PHP में।
तो गाइज बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है वीडियो में। कंसेप्ट तो अभी और भी हैं लेकिन इनफ है आज के लिए इतना ही। प्लीज़ यार कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, और कंसेप्ट कैसा लगा ये वाला तो मेरे को आप बताइए। तो ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू वेरी सून।